रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने जो सबक पढ़ा सीता जी की आहोजारी। हाँ बच्चों, आज हम इसी के सवालात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? हाँ बच्चों, इसका जवाब है सीता जी राम जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उनकी बीवी थी और उनके बगैर अपने आप को गरीब तस्वर करती थी। हाँ, ये तो पहले को सवाल का जवाब था। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? सीता जी ने राम जी से अपना ताल्लुक़ किस तरह ज़ाहिर किया है? हाँ बच्चों, इसका जवाब है सीता जी ने राम जी के साथ अपना ताल्लुक़ इस तरह ज़ाहिर किया है कि वो अपने आप को राम जी के चरणों की लकीर समझती थी और अपने शौहर को आका का दर्जा देती थी। इसके अलावा उन्होंने शौहर के साथ बनबास की ज़िंदगी गुजारने से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर किया है। हाँ बच्चों, अब है सवाल नंबर 3। सीता जी ने बनबास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया है? तो इसका जवाब है सीता जी ने बनबास की तकलीफ़ों को इस तरह राहत करार दिया है कि वो अपने शौहर के हमरा जंगल में इस तरह रहेंगी जिस तरह भंवरा कली कली चमन में खुश होता है। हाँ बच्चों, अब है सवाल नंबर 4। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर गए तो उन पर क्या बीतेगी? तो बच्चों, इसका जवाब है रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर चले गए तो सीता जी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। अब आ गया सवाल नंबर 5। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी। यह है बच्चों मिसरा। इस मिसरे का मतलब लिखिए। तो क्या है इसका मतलब? ये मिसरा नज़म सीता जी की आहोजारी से लिया गया है, जिसमें सुरूर जहां आबादी सीता जी से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि आप रामचंद्र जी के हमरा अगर मुझे रेगिस्तान में भी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो वो रेगिस्तान मेरे लिए रेगिस्तान नहीं बल्कि फूलों का चमन होगा। तो बच्चों चलो, ये तो सबक हमने ख़त्म भी किया और इसके सवालात भी हो गए। तो उसके बाद इस नज़म को आप ज़बानी याद कर लेना। तो इंशाअल्लाह कल हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।